कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिये पवन कुमार कि प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज के। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे सब लोग प्रेम और भाव के साथ में। राधे राधे गाते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। राधे राधे गाते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। सीताराम गाते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। सीताराम गाते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। ये ऋषियों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है, ये संतों की धरती है, ये संतों की धरती है, ये सद्गुण भरती है, ये सद्गुण भरती है। इसको समझते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। इसको संवरते चलो रे मनवाए जीवन संवर जाएगा। गाएंगे प्रेम से। ये उत्तराखंड की धरती है महाराज हमारी, जन्मभूमि यहाँ ऋषि मुनि तपस्थली है, देवताओं का वास है इस धरती में। ये हमारा परम सौभाग्य है महाराज, ऐसी धरती में हमको जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। प्रेम से गाएंगे। राम गाते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। सीताराम गाते चलो रे मनवाए जीवन सुधर जाएगा। ये संतों की धरती है, ये संतों की धरती है, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ
गाते चलो रे मनवा, जीवन संवर जाएगा। आइए प्रेम से। गाते गाते चलो रे मनवा, ये जीवन सुधर जाएगा। राधे राधे गाते चलो रे मनवा, जीवन सुधर जाएगा। हृदय में सुमिरन करो, हृदय में सुमिरन करो, हृदय में सुमिरन करो। हृदय में सुमिरन करो। देह से करे सत्कर्म, देह से कर सद करो, देह से करे सत्कर्म। देह से कर सद करो। हाथों से सेवा करो रे मनवा, ये जीवन संवर जाएगा। हाथों से सेवा करो रे मनवा, जीवन संवर जाएगा। सीताराम गाते चलो रे मनवा, ये जीवन संवर जाएगा। सीताराम गाते चलो रे मनवा, जीवन सुधर जाएगा। भगवान की सीताराम भगवान की। चलन दे 1 घंटे कोई बात नहीं। बोले नागराज भगवान की। आइए परम मंगलमय प्रात पर अकारण करुणालय भक्तवांछो कल्पतरु तड़विनविंद पीतांबरधारी वाल कृष्ण लाल की शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायका मणिद्वीपादिवासिनी राजराजेश्वरी मैया भुवनेश्वरी मैया किमुंडेश्वरी मैया भूत भावन भोलेनाथ देवलेश्वर महादेव केदारेश्वर महादेव नागराज सिंह भैरव देवता समस्त ग्राम देवता समस्त पितृ देवताओं समस्त क्षेत्रीय क्षेत्रपाल देवता मंडपस्थ विराजमान आवाहित पूजित प्रतिष्ठित त्रयोत्रिंशत कोटि देवी देवताओं इस यज्ञ के परम कुशल आचार्य ब्रह्मा वेद पाठी विप्रवृंद संगीत के शास्त्री
समस्त आगंतुक भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माजी लोगों, भद्र स्वरूप पुरुष वर्ग, वाल आवाल वृद्ध जन, आप सबके मन मंदिर में विराजमान उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस यज्ञ के विराम दिवस महात्म्य की तरफ अग्रसर होंगे। इस यज्ञ के प्रधान यागी यजमान परिवार विष्णुवर्तिया श्रीमती शांता देवी अपने दोनों पुत्रवधू आचार्य श्री बद्री प्रसाद रतोड़ी जी, सुशील प्रसाद रतोड़ी जी अपनी धर्मपत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, समस्त भाई बांधवों के साथ, इष्ट मित्र गणों के साथ, बहनों के साथ, बुआ मामा मामी, समस्त नाते रिश्तेदारों के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह यज्ञ आज विरामता की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते इस व्यासपीठ से यजमान परिवार को संलग्न होकर के सब इस यज्ञ को विधिवत ढंग से संपन्न कर रहे हैं। आज समस्त पितृलोक में बैठ करके आनंदित हो रहे हैं महाराज। सारे पितृ एकत्रित होकर के सपरिवार को आशीर्वाद देते हैं। आज इस यज्ञ की विराम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। बोले नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित जी ते कथा सुनोना। हे राजन, आज भगवान विधिवत ढंग से 16,108 विवाह करे। प्रसन्न चित्त वेते सब रानियों की मनोकामना ते पूर्ण कर दा। सारी प्रजा प्रसन्न चित्त छ। वही परम पिता परमात्मा की जय जयकार करनी। जो परम पिता परमात्मा भक्तों की रक्षा करनते, जन कल्याण करनते अब तरित छवया। हे राजन, आज भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका को राजा बनेगी, अपनी प्रजा को लालन पालन करते और अंततः शाश्वत धाम ते प्राप्त हो जाना। अपने स्थान ते यख राजा परीक्षित एक प्रश्न करदा। हे राजन, आज मैं धन्य होगी आपका मुखार विंद सी भगवान की बाल लीला ते सुनी ते कई प्रकार से भगवान भक्तों की रक्षा करे। पूर्व वृत्तांत आपने विधिवत सुनाई। हे राजन, मैं ते ज्ञात वो परम पिता परमात्मा अपना भक्तों का वास्ता मित्र बन जान दो, सखा बन जान दो, दास बन जान दो। भक्त अगर सच्चा मन से हृदय से वही परम पिता परमात्मा ते भज दो
तो मेरी माजी लोगों भगवान हमारा समक्ष मित्र बनीते, पुत्र बनीते, पिता बनीते, भाई बनीते, अनेकों प्रकार से अवतरित हो जांदा। हे राजन, वे मित्र की कथा भी आप में ते बड़ा विस्तार से श्रवण करावा। सुखदेव जी महाराज राजन ते कथा ते सुनोंदा। हे राजन, पूर्व काल की बात छ। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। हे राजा परीक्षित, भगवान को एक सखा हुए जो को नो श्रीधामा सुधामा जी है। ध्यान से श्रवण करला भगवान की यह दिव्य चरित्र। भक्त का वास्ता भगवान ते आज सखा बन पड़ो। ब्राह्मण देवता च सुदामा जी महाराज प्रत्येक दिन प्रातः काल उठीते यमुना जी मां जेते स्नान ध्यान करदा, संध्या पूजन पाठ करदा। भगवान की भक्ति करदा। महाराज श्रीधामा जी बहुत गरीब छे। आज सुदामा जी अपना जीवन ते याचन करना, दान लेते, अपने परिवार को लालन पालन करना कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल विज्ञान। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ते बताना। हे राजन, बोले ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं लेंदो, ब्राह्मण ते केवल दान दिए जांदो, और दान मेरी माजी लोगों सामर्थ्य का अनुसार दिए जांदो, योग्यता का अनुसार दान दिए जांदो। बहुत लोग बोलदा, बोले सुदामा सुदामा जी बोले दरिद्री छ। हे राजा परीक्षित, सुदामा जी दरिद्री नहीं, गरीब छे लेकिन दरिद्री नहीं। बोली दरिद्री वो छे जो धनवान होते भी अपना धन ते सदुपयोग बनी दियो तो दरिद्री छे। और महान उछे जो गरीबी मां रहते भी अपने परिवार को लालन पालन कर दो, परम पिता परमात्मा की भक्ति कर दो। बोली यह बात सत्य छे कि श्रीधामा का घर में प्रातः काल जब उठ दो, बोली भोजन करने के कुछ वस्तु नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई धन नहीं, लेकिन सुदामा दरिद्री नहीं। यह बात सत्य छे। बरसात जब होंदी, सुदामा जी का घर में जितना वर्षा भैर होंदी उतना भीतर होंदी, लेकिन श्रीधामा जी दरिद्री नहीं। बोले सुदामा गरीब अवश्य छे लेकिन दरिद्री नहीं। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कि गौधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। हे राजन, बोले कोई धनवान वे जाओ, वे मां अनेकों प्रकार को धन ऐश्वर्य छ, वो धनवान नहीं मेरी माजी लोगों। धनवान उछ जय मां प्रभु नाम को धन छ।
जब हम्मा प्रभु नाम को धन्य ऐ जान दो, भक्ति को धन्य ऐ जान दो मेरी माजी लोगों, तो सब धन धूल का समान वे जांदी। आज सुदामा जी प्रसन्न चित्त वेते अपना जीवन ते यापन करना, यूं की धर्म पत्नी को नौच सुशीला ध्यान से सुनला। विशेष माजी लोगों पर यह कथा, धर्म पत्नी ते सुशीला हुई छेंदो, पतिदेव जितना कमोंदो वे मां संतुष्ट हुई छेंदो मेरी माजी लोगों। पति की कमाई 100 रुपया और माजी लोग 150 को खर्चा करे ले, बोली परेशानियां हुई जाली। पति की कमाई जितना छे वही मां जो संतुष्ट हो जाती माता वो सुशीला छे। यु वंदन पति पत्नी को पूर्व जन्म से महाराज हमते प्राप्त होंदो। विद्या पत्नी और धन हमते पूर्व जन्म से मेरे मिल दो माजी लोगों। बोली विद्या विद्यालय में सब बच्चा एक साथ पढ़ने जांदा और हमारा गुरुजी भी सब बच्चों ते एक ही शिक्षा देंदा, लेकिन एक बच्चा चतुर हो जान दो और एक बच्चा मूर्ख हो जान दो। बोले मेहनत वो चतुर भी कनो वो मूर्ख भी कनो, लेकिन मेरी माजी लोगों विद्या हम ते पूर्व जन्मों का संस्कारों से प्राप्त होंगी। वो लक्ष्मी पैसा मेहनत हर कोई कर दो। एक व्यक्ति उछ जो प्रातः काल उठीते और रात्रि तक मेहनत करनो, ईंट पत्थर ढोनो, लेकिन रात्रि में केवल 100, 200, 500 रुपए की दिहाड़ी कमानो। एक उछ जो केवल एक साइन कर दो और लाखों रुपया वे तो कमाई मिल दी। धन भी पूर्व जन्मों का संस्कारों से हम ते प्राप्त होंगे मेरी माजी लोगों। ये वास्ता हम ते वही मां संतुष्ट हुई छेंदो और पति पत्नी भी पूर्व जन्म से हम ते प्राप्त होंदो। पूर्व जन्मों का कर्मों से विवाह सबको होंदो, लेकिन एक पति ते लक्ष्मी रूप से पत्नी मिलेगी वे को जीवन संभल जान दो, और एक काली का रूप में पत्नी मिले जो हर दिन क्लेश क्लेश वणो वे को जीवन नरकमय हो जान दो मेरी माजी लोगों। तो ये पति पत्नी भी हमते पूर्व जन्मों का कर्मों से प्राप्त होंदा, ये मां हमते संतुष्ट हुई छेंदो। आज सुदामा जी सुशीला जी अपना जीवन का बार बार करना और धीरे धीरे रास्ता में चलना। भगवान ते आज आवास वेगी मेरो परम सखा श्रीधामा मेरा पास आने वाला छे। परीक्षा लेनो चांदा रास्ता में, बोले क्या सच में मेरो परम सखा छे जो बाल्यपन में सांदीपनी मुनि का आश्रय में हमने विद्या अर्जित करी, वो सखा मेरो होनो आज बहुत समय बाद। परीक्षा लेने का वास्ता आधा रास्ता में होंदा और सुदामा जी ते अनेकों प्रकार से टालनो चांदा। बोले हे सुदामा जी आप कख जाना। ही ब्राह्मण देवता मैं अपना परम सखा द्वारिकाधीश ते मिलने का वास्ता जानू। बोले द्वारिकाधीश बहुत दूर छे और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता छे, पहाड़ों का रास्ता छे, अनेकों प्रकार की गलियां छे ये स्थान में। बोले कई प्रकार से पहुंची पाला आप न आप में वाहन छे, लेकिन सुदामा जी की परम भक्ति। बोले ब्राह्मण देवता जितना भी समय लगलो मैं तैयार छे, लेकिन आज मैं वे परम पिता परमात्मा द्वारिकाधीश ते मिलने का वास्ता जानो।
परम पिता परमात्मा ते विश्वास होगी मेरो सखा अटूट भक्ति से मेरा प्रति आशीर्वाद दे देना। पहले अनेकों प्रकार से टालना की कोशिश करे। हे सुदामा जी, जो कन्हैया की जो नगरी छे, द्वारिकाधीश की नगरी छे, वो बड़ी दूर छे। तुम वापस लौट जावा, वापस लौट जावा। कि प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर गाइए, भाव से गाइए, ए मुसाफिर, मधुर मधुर तालियों के साथ। नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ओ प्रेम भाव से प्रेम से। पंथ कठिन है। प्रेम नगर का 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 पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ऊंचे शिखर है ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। आइए प्रेम से। दोनों हाथ झूमते हुए। नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा ए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की नदियाँ है गहरी। हे प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ।
नदिया लोके डुबाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। लोग डुबाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा है मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की सुंदर परिया प्रेम नगर की सुंदर है परिया। 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 सब जग देखे लुभाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। सब जग देखे लुभाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा ए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से भगवान की दिव्य चरित करेंगे। देवता लोग भी अपने दर्शन देंगे शांत स्वरूप में। बोले नारायण भगवान की। सुदामा जी की भक्ति तय दिखी गए। आज भगवान प्रसन्न चित्त में जांदा और धीरे धीरे सुदामा जी द्वारिका पुरी मां प्रस्थान करदा पहुंची जांदा। जग द्वारपाल रुक देंदा हे ब्राह्मण देवता बोले कख बिटी आए क्योंकि स्वरूप बड़ो गरीब छ। शीस पगा न झका तन पे प्रभु जाने को आई बसो की ही ग्रामा। कि धोती फटी सिलटी दुपटी और पाई उपाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल को किरहु चकिसो वसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। मेरी माजी लोगों जिन्हें द्वारपालों ने देखे फटी धोती गला में जो दुपट्टा छे फटियो पूछदा हे ब्राह्मण देवता कई गांव बेटी आया आप आपको नौ क्या छ। हे द्वारपालों मेरू नौ सुदामा छ। मेरू नौ सुदामा मैं द्वारिकाधीश को परम सखा छ मित्र छ। हे द्वारपालों मैं बचपन को मित्र छ
जनी बोले द्वारपाल हंस जांदा, हे ब्राह्मण देवता क्या झूठ बोलना आप, हमारा परम पिता परमात्मा द्वारिकाधीश और आपकी स्थिति देखी के हम ते लगड़ो नहीं कि आप हमारा भगवान का परम सखा हो सकदा। शीघ्र ते शीघ्र द्वारपाल भगवान का चरणों में जान दो सूचना पहुंचाई, हे प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आयो जेकी दीन दशा बहुत खराब छ। बोली द्वार पर ब्राह्मण देवता आयो और आपने वे द्वार पर खड़ू करे। बोली चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण देवता अगर द्वार पर आएगी, साधु संत आएगी, बोली ये मां मेरी आज्ञा लेने को कोई बात नहीं, आप शीघ्र होते लियावा, पर कुछ बताइयो न पड़ा बारा मां। बोले हाँ प्रभु। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जने परम पिता परमात्मा ने सुनी, सुदामा शीघ्र अपनी राजगद्दी छोड़ते और भाग दो भाग दो भाग दो भाग दो द्वार की तरफ पे जाना। मां रुक्मणी लक्ष्मणा इत्यादि सब देखती रह जाती। बोले वे नाम पर इतना क्या शक्ति छ, वे मित्र मां क्या खास बात छ, जो एक बार नाम सुनने से हमारा पतिदेव इतना शीघ्र भगना पिछने पिछने औंदा। सब लोग भागदा भागदा द्वार पर जनी सुदामा की दशा देखी महाराज। देखी सुदाम की दीन दशा, देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मेरे माझी लोगों, जिन्हें वे परम पिता परमात्मा ने देखी सुदामा की दशा, भीतर ले जाना, अपनी राजगद्दी में अपने स्थान पर बैठाई। जब तक मां रुक्मणी परात लेते आई, लोटा मां जल लेकर आई, तब तक भगवान वही परम पिता परमात्मा ने अपना सखा मित्र सुदामा की दशा देखी गए। आज आंखों में अश्रु धारा आएगी, कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंखों से इतना अश्रु धारा आएगी, वो अस्त्र से ही ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करदा। तब तक जनी स्थिति देखी गए। रुक्मणी आदि सब देवियां प्रश्न कर दी, ही कन्हैया आप क्या यूं इतना प्रेम करदा? हे देवी, ये ब्राह्मण देवता छ, यो ब्राह्मणों को ही आशीर्वाद से तो आज मैं द्वारिका को पति बनी, द्वारिकाधीश बनी, और आज आप मेरा समक्ष छ। हे रुक्मणी, बोले क्या आप ते याद छ जब शिशुपाल बरात लेते आए, तब आपने यही ब्राह्मण देवता से अपनो पत्र भिजवाए। वो काम वे ब्राह्मण देवता ने करे कि विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला बरो हम, विप्रा प्रसादा अजितो जितो हम,
विप्रा प्रसादा मम नाम राम। हे देवियों, यो ब्राह्मणों का आशीर्वाद सित मैं ये द्वारिका को धीश बने, द्वारिकाधीश बने, और यो ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद से मैं आपको पति बने। यो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद से मेरे राम कृष्ण पड़े। हे देवियों, ब्राह्मण देवता छ प्रेम और भाव से सुदामा जी की सेवा करना आज धीरे धीरे अब रुक्मणी आदि रानिया सुदामा जी का चरणों में प्रणाम करदा। रुक्मणी आई, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा आदि धीरे धीरे एक एक करके लाइन लेगी महाराज। 1 2 3 4 5 100 200 300 400 500 1000 की संख्या में आएगी। सुदामा जी को हाथ थक जांदो, बोल हे कन्हैया, बोली कुछ, हे गुरुदेव, हे मित्र, हे सखा, ये सब मेरी धर्म पत्नियां छ। हे कन्हैया, मेरे हाथ थक के सब एक साथ में आवा और सुदामा जी सबते आशीर्वाद देंदा। सौभाग्यवती भवः पुत्रवती भवः। हे देवियों, आपका सौभाग्य बना रहे, आप पुत्रवान हो। अब रात्रि को समय भगवान कन्हैया ने सुंदर अपना हाथों से सुदामा जी ते भोजन खिलाई। सुदामा जी से प्रश्न करता, हे मित्र, क्या आपकी शादी होगी वाले? आपने मैं ते विवाह में बुलाई नहीं, क्या आपका बाल बच्चा ठीक छ? भाभी जी ने कुछ अवश्य मेरा वास्ता कुछ दिन हो लो। पहले सुदामा जी मना करदा, लेकिन कन्हैया ने देखे सुदामा की अकली मां एक पोटलिका छ। वो पोटलिका खोली महाराज सुदामा जी ने। सुदामा जी की और परम पिता परमात्मा चावलों ते दिखी के मन गदगद हो गया। आज एक मुट्ठी चावल लेने मुख में डाली, दूसरी मुट्ठी चावल लेने मुख में डाली, जन तीसरी मुट्ठी थे डालना। रुक्मणी आदि देवियों रुकेली, हे कन्हैया, हे स्वामी, आंखों आंखों में वार्ता करे। आपने एक मुट्ठी चावल लेने से पूरे स्वर्ग को राज्य आज सुदामा जी ते दे ले। दूसरी मुट्ठी में पूरी पृथ्वी लोक को राज्य सुदामा जी ते दे ले। अब तीसरी मुट्ठी देला तो हमन कख जान। भाव अनेकों प्रकार से आज सुदामा जी की वार्ता चलने। प्रातः काल उठदा, विदाई लेना, और विदाई को महाराज बड़ो संयोग्य वियोग। जब आदमी को मिलन होंदो सब लोग प्रसन्न चित्त रंदा। जय प्रकार से विवाह मा यज्ञ मा जब प्रथम दिवस सब लोग प्रसन्न चित्त से सभी मेहमानों को आदर सत्कार करदा। लेकिन आज सुदामा जी जन घर जाना, घर का वास्ता प्रस्थान विदाई लेना, आंखों में अश्रुधारा आई जाती। भगवान का भी सब लोग बोले जो वियोग होंदो, बिछड़ाऊ होंदो, यू बड़ो बोले कठिन छयो। हे राजा परीक्षित जी, आज वियोग विलाप करना। सुदामा जी का मन में अनेकों प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होना कि कई प्रकार से वे कन्हैया से कुछ मांगे जाओ। लेकिन आज परमात्मा का आशीर्वाद से सुदामा तो प्रसन्न चित्त छ। जन घर औंदा महाराज विदाई लेने घर आए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हते मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। जख सुदामा जी की झोपड़ी थे वह आज कंचन महल होगी। जन देवी ते भीतर बेटी देखे
सुंदर स्वर्ण की थाल में आरती लेते हैं। सुदामा जी की आरती उतारदा। सुदामा जी प्रश्न करता, हे देवी आप कुछ आप अपनो परिचय बतावा। हे पतिदेव कि आप मैं ते भूल गया, द्वारिका जेते आप मैं ते भूलने लगी। बोले मैं सुशीला। बोले सुशीला? बोली हमारे तो ये बार झोपड़ी थे, आज महल बन गई। हे पतिदेव, हे ब्राह्मण देवता, आपका परम सखा जो कृष्ण छ द्वारिकाधीश बड़ा दयालु छ, उनका आशीर्वाद से आज हम महल का राजा बनेंगे। सुदामा जी मना कर दा, हे देवी यू हमारो जो जीवन जो गरीबी मात है वो ऐश्वर्य मानी, ऐश्वर्य मात अहंकार उत्पन्न वे जांदो। हमारा घर में जन्नी धन औणो आरंभ वंदो, हम अहंकारी वे जांदा। जब तक गरीब परिवार से तब तक सुंदर प्रकार से भाई भाई मां ये मित्रता होंदी, पिता पुत्र मां अच्छो संबंध होंदो, पति पत्नी मां अच्छो संबंध रंदो। लेकिन जनी महाराज हमारा पास मां धन ए जांदो, धन का साथ मां अभिमान भी ए जांदो। आप शहरों में देखता वाला जितना भी धनवान छ ऊते पुत्रों से कोई मोह नहीं, पुत्री से कोई मोह नहीं, पत्नी से कोई मोह नहीं, केवल एक ही चीज पैसा पैसा, हाई पैसा हाई पैसा। ही सुशीला हम ते ये धन ऐश्वर्य नहीं छेड़ो, वो जो पूर्व को जो हमारो जो समय थे जीवन थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि गरीबी माँ हम वो परम पिता परमात्मा तो बार बार भजदा। लेकिन आज ये स्वर्ण चांदी ऐश्वर्य ते देखी गए ते घबराहट होनी। हे सुशीला, लेकिन अनेकों प्रकार से समझाए। आज यख सुदामा जी भी अपना जीवन ते यापन करदा, अंत में परम धाम ते प्राप्त होंदा। बोले नारायण भगवान की एक बार दसम स्कंद विराम लेंदो। 11वां स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ते कथा ते सुनोंदा कि निर्वीजा निरौषधि निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसा नीचा महत्वांगता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रा कुमार गिरतः। हे राजा परीक्षित, एकादश स्कंद की कथा में बोले कलयुग में सारी धरती जो बीज हम बोला वो वापस नहीं होने। आप लोग देखने लग्या जय खेत में हम आज से 20 वर्ष पहले धान बोंदा गेहूं बोंदा, जो वे समय में हमते प्राप्त होंदो वैसे 4 गुना कम होगी। बोले निर्बीजा पृथ्वी निरौषधि रसा, ये पृथ्वी से हमते औषधि प्राप्त होंदी। लेकिन हे राजन, बोले कलयुग में यह पृथ्वी भी औषधि से बोले निरस्त वे जले। नीचा महता गतः, बोले जो नीच व्यक्ति बोलो, जो पापी होलो अधर्मी बोलो, बोले वे को राज बोलो। जेते राज धर्म को कोई ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं, बोले वो राजा बना लो। भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, जितना भी मंत्री शंत्री होला बोले सब जैसा अपना स्वार्थ का वास्ता दूसरा ते परेशान करला, अपना कर्म से सब च्युत वे जाला। विप्रा कुमार गिरतः, जो ज्ञानी लोग होला विद्वान लोग होला यू ही अपना मार्ग ते छोड़ते और दूसरा का मार्ग पर जलला। जो ज्ञानी लोग होला वो अपनो जो धर्म छ हमारो, जो हमारी धर्म संस्कृति छ, धर्म संस्कृति को त्याग करते और अनेकों धर्मों में चली जाला। हे राजन, इनो कलिकाल आलो। और दूसरी बात भी बताई, हे राजन, कल युग समयुग आन नहीं,
जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर विनय प्रयास। हे राजन, बोले कलयुग का अवगुण ही नहीं न, बोले गुण भी चाहिए मां बहुत ज्यादा। बोले कलयुग मां गुण भी बहुत छे। सतयुग द्वापर त्रेता मां संत लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करदा, तब भी वो तो फल की प्राप्ति नहीं होती थे। लेकिन आज कलयुग मां एक रात को पाठ कर दिया हुआ, आप एक बार जात दे दिया हुआ नागराज भैरव देवता ते देवता प्रसन्न वे जानदा और हम ते मनोवांछित फल की प्राप्ति कर देंदा। बोले नारायण भगवान की जय। ये जीवन ते सुधारने का वास्ता भगवान हम ते ये कलिकाल मां जन्मदिनी मनुष्य का रूप मां ये जीवन ते हम ते सुलभ बनायो छेंदो। रूप यौवन संपत्ति प्रभुता मत विवेकता, एक एक माप्यनार्थम किमु यत्र चतुष्टमम। बोले भगवान द्वारिकाधीश अपना बच्चों ते अनेकों प्रकार को ज्ञान देंदा और एक मां एकादश स्कंद विराम देंदो। बोले नारायण भगवान के द्वादश स्कंद मां प्रवेश करना, कलयुग को अनेकों प्रकार से वर्णन करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरहि पारा। हे राजा परीक्षित, ये कलयुग छे, ये मां जो प्रभु की शरणों में रंदो वे को जीवन को नैया पार हुई जांदी। आज हम आप सबको परम सौभाग्य छे, महाशिवरात्रि को पर्व। आज का दिन में ही भगवान भोलेनाथ शिव और शक्ति को मिलन वे, प्रकृति पुरुष को मिलन वे, ये परम सौभाग्य छे। देखा वह दिव्य आत्मा आज का दिन ही वही परम पिता परमात्मा का चरणों में विलीन वे। जीवन में भी सदैव धर्म कर्म करे, परिवार को लालन पालन करी धर्मानुसार और अंत में जब मोक्ष तय प्राप्त हुए। बोलिए तिथि शिवरात्रि का परम पावन पर्व में भगवान भोलेनाथ केदारनाथ का चरणों में विलीन हुए। वो दिव्य आत्मा आज प्रसन्न चित्त होली वने। देखा मेरा सगा संबंधी सब प्रसन्न चित्त वे तय यज्ञ तय संपन्न करना। ध्यान दियाओ मेरी माजी लोगों, जब परिवार एकत्रित होंदो, जब परिवार एक साथ में हंस दो खेल दो गान दो तो माता पिता तय बहुत प्रसन्नता होंदी। यही प्रकार से भगवान से प्रार्थना करा, हम सदैव हे प्रभु हे भोलेनाथ हे कन्हैया हे द्वारिकाधीश, हम पर अपनी असीम अनुकंपा बने कर रखना कि हमारो परिवार सदैव एक साथ में रहते अपनो जीवन यापन करो। हम भी भगवान से प्रार्थना कोला, बद्री प्रसाद जी, सुशील जी, जय प्रकार से को नौच वही प्रकार से स्वरूप छ। सदैव जीवन पर्यंत भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हम ते शिक्षा देंदा। भाई भाई को धर्म, पति पत्नी को धर्म, देवरानी जेठानी को जो धर्म छ सब भगवान हम ते समझोंदा। ये मनुष्य जीवन मारा दोबारा नहीं मिलना। खाली हम ये स्थान में आए और खाली ही जान, साथ में केवल धर्म और कर्म जान, ये नाम जान हमारो। ये वास्ता भगवान से प्रार्थना करला, हे प्रभु हम ते इन्हें शक्ति प्रदान करा। ये धराधाम से जाने का बाद लोग हमारो नाम अच्छा ढंग से ले आओ। बोले नाम तो सबको आंदो, अच्छो व्यक्ति भी बोलो वे की भी वार्ता होंदी और जो बुरु भी बोलो वे को भी नाम आंदो। लेकिन सब लोग प्रेम से हमारो नाम लियो, अच्छा स्थानों में हमारो नाम आओ। ये प्रकार से भगवान से हम ते प्रार्थना करी छेंदी। यो पावन पर्व शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ ने जो जल से अभिषेक कर दो,
जलेनाभिष्टिमाप्नोति जलेनाभिष्टिमाप्नोति व्याधिशान्ते कुशोदके दत्न्यां च पशुकामाय श्रीरस इक्षुरसेनवे पुत्रार्थे पुत्रमाप्नोति पयसां च विषेकना वर्षा की अगर हमते आवश्यकता छ बोले भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करो और लक्ष्मी की हमते आवश्यकता छ गन्ना का रस से भगवान को अभिषेक करो मधु धन का वास्ता और मोक्ष की हमारी कामना छ शरीर में रोग छ मोक्ष चांदा तो माँ भगवती गंगा यमुना का जल से भगवान को अभिषेक करा घर में पुत्र की कामना छ बोले भगवान भोलेनाथ ने दूध से अभिषेक करो जी माँ का गर्भ से कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होनो बोले भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो दूध से अभिषेक भगवान को हो भगवान भोलेनाथ अवश्य हमते संतति दे देना पुत्र दे देना बोले शंकर भगवान की अब द्वि लाइन में भगवान भोलेनाथ की महिमा गोला समय भी होनो सतशिष्टे तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः गाएंगे सब लोग प्रेम से इसको आता नहीं हाथों से प्रेम से तालियां बजा करके नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठे तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठे तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः गुरु शंकर पिता नटराज गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः वीरनाथ मृदंगनाथ वीरनाद मृदंगनाद के रे ब्रह्मांडनाथ धव के रे ब्रह्मांड प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नाद नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः देवलीश्वर भगवान मन रूपी जल हम आपको अर्पण करते हैं परची आपने प्रसंग में सुनी जल की पूजा वे परम पिता परमात्मा का चरणों में मन लगे दियावा भगवान ते जल प्राप्त हुए जलो
आप सबते महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपका घरों में अन्न धन की वर्षा करो, पुत्र पौत्र की प्राप्ति करो, यही आशा और विश्वास का साथ में भोलेनाथ का चरणों में प्रणाम करदा। आज महात्म्य की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ते कथा ते सुनोना कि लोकवार्ता क्रूरः प्रायसो बहुजल्पिका क्रूराश्च गृहकृत्येषु कृपणा कलहा प्रियः। हे राजन, एक वृत्तांत छ। तुंगभद्रे नदी तटः आत्मदेवस्य नामतः। तुंगभद्रा नदी में एक किनारा एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण छ, जो जीवन में सदैव भगवान की भक्ति करदा, खूब धनवान छ, ऐश्वर्यवान छ, बुद्धिवान छ, प्रकांड विद्वान छ। लेकिन हे राजन, जीवन में सब कुछ, लेकिन एक चीज नहीं। बोली क्या? बोली घर में संतान नहीं, पत्नी छ, धर्म पत्नी नहीं। लोकवार्ता क्रूरः, बोले क्रूर छ, पत्नी ये नहीं छ। पतिदेव तो साक्षात भगवान को स्वरूप छ, लेकिन पत्नी लोकवार्ता क्रूरतः। एक की चुगली, दूसरा की चुगली, सारो दिन महाराज प्रातः काल से और सायं शयन तक इथे विथे की वार्ता, एक की छुई है कमा, है की है कमा, ये प्रकार से जीवन ते व्यतीत करना। आज आत्मदेव ते अपना शरीर पर ग्लानी वे, ये देह ते आज ग्लानी वेगी। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद से मैं धनवान छ, हर चीज से सब सकुचल छ, लेकिन घर में संतान नहीं। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़दा और ये आत्मा ते छोड़ने का वास्ता, शरीर ते छोड़ने का वास्ता जंगल में चल जांदा, आत्महत्या करना। मन इतना ग्लानित होगी, बोले प्रभु सब कुछ आपने देने, लेकिन घर में संतति नहीं और घर में संतान नहीं, तो हम ते अग्नि जो हमारी पीढ़ी आली, ये पितृ भी मैं ते श्राप दे देला। क्योंकि अग्नि जलांजलि, तिलांजलि, पिंड दान देने का वास्ता हमारा पास में संतान नहीं। मन ग्लानित हुए जंगल में जांदा, आत्महत्या करना चाहता। इतना मां एक ब्राह्मण देवता जांदा। कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप कई कारण से रोना। हे ब्राह्मण देवता, भगवान का आशीर्वाद से मेरा पास में सब कुछ, लेकिन संतान नहीं। मैं ते आप बहुत विद्वान छ लगना, बोली आप मैं ते आशीर्वाद दियावा कि मेरा घर में संतान वे जाओ। ब्राह्मण देवता अनेकों प्रकार से समझौंदा। हे आत्मदेव जी, गृहस्थम सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। आत्मदेव जी बोला, हे ब्राह्मण देवता, जय घर में बच्चों की रोना की किलकारियां आंदी, हसना को स्वरूप आंदो, पैरों में सुंदर पायल की ध्वनि आंदी, वो घर ने वो स्वर्ग बन जांदो। हे ब्राह्मण देवता, मैं ये सुख से वंचित छ। ब्राह्मण देवता जने आत्मदेव जी को हस्त रेखा देखिए। हे ब्राह्मण देवता, आप बोलना मैं तेरे संतान को वरदान दियावा,
सप्त जन्म वधीस्तव पुत्रौ नैव जनेव चः। हे आत्मदेव जी, आप ये जन्म की बात करना, आपको ये जन्म छोड़ा 7 जन्म तक आपका भाग्यमा संतान को सुखने। आत्मदेव जी, आप ये जन्म मां वरदान मांगनो चाहना, लेकिन मैंने आपकी हस्तरेखा देखी ली, एक ने 7 जन्मों तक तुम ते पुत्र सुख प्राप्त नहीं वणिया। जनी वचन सुनी ब्राह्मण देवता को चरणों में गिर जांदा। हे ब्राह्मण देवता, आप समर्थवान छ, क्योंकि संतों का आशीर्वाद से, ब्राह्मणों का आशीर्वाद से, बोले जी माते पुत्रवती को सुख प्राप्त नहीं, वह भी पुत्रवती बह जाती ब्राह्मणों का आशीर्वाद से। हे ब्राह्मण देवता, आप मैं ते कुछ फल दियावा, जैसे मैं ते संतान की प्राप्ति हो जाओ। आज ब्राह्मण देवता फल वक्षेण गर्वस्या, हे ब्राह्मण देवता, मैं आप ते फल देनो, ये फल ते आप अपनी धर्म पत्नी ते खिलाया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण देवता, ये फल छ, ये फल ते अपनी धर्म पत्नी ते खिलाया, भगवान का आशीर्वाद से अवश्य संतान वे जाले। आज ब्राह्मण देवता जो रोण थे लग्यो, प्रसन्न वे जान दो, घर में आए। हे देवी, देवी को नोच धुंधली धुन धुन करोति इति धुंधली, जो बार बार बात विवाद कर दे, पति से बार बार लड़ाई झगड़ा कर दे, अड़ोसी पड़ियों से उसी झगड़ा कर दे, वहीं को नोच धुंधली। धुंधली का पास में आंदा। हे देवी, ब्राह्मण देवता का दर्शन वे जंगलों में, ओन यो फल दिने, ये फल खाने से अवश्य हमारा घर में संतान बोले। बोले देखा हमारा आंगन में गाय छ बनी, वह गाय भी बांझ छ। अनेकों प्रकार का फल का वृक्ष छ हमारा आंगन में, लेकिन ये फल भी बड़ा होएगी, लेकिन फल नहीं देंदा। हे देवी, आज ब्राह्मण का आशीर्वाद से फल मिले, ये फल ते आप खावा, अवश्य हम ते संतान की प्राप्ति वे जाले। अब देवी को मन धुंधली छ, मन में विचार करे, अवश्य फल खोलो, मैं ते संतान की प्राप्ति वे जाली। और संतान बोले, बोले मैं ते बहुत कष्ट बोलो। फल वक्षेण गर्वस्या, फल वक्षेण गर्वस्यात् गर्वेण उदरमृता, स्वल्प भक्षास्ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मन में विचार करे, फल खोलो, अवश्य संतान मेरा पेट में पलले, और जब संतान घर में पेट में रुकले, बोले मेरो पेट बढ़ने लगी जालो। और जब मेरो पेट बढ़लो, बोले मैं ते सब लोग बोला कि खानो कम कर, और मैं अगर खानो कम कलो, बोले मैं कमजोर वे जान। देवा घाटे ब्रजेत ग्रामे पालयेत गर्वणे कथम। और हो ना हो कभी अचानक गांव में भूकंप आ जालो, तो सब भागी जाला, और मैं मेरो पेट भारी छ, मैं भागी नहीं पौनिया, और बोली मैं मरी जान। अनेकों प्रकार का गंदा गंदा विचार मन में कर दे। अब मन में विचार करी, पतिदेव शांति मूर्ति बोलियो ते कई प्रकार सांत्वना दिया गई। अपनी बहन ते बुलाई, हे बहन, मेरा पतिदेव ने फल ले आई कि बोली ये से संतान भेजले, क्या सच में फल खाना संतान बोले? हाँ बहन, मैंने भी सुनी कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद से, देवताओं का आशीर्वाद से जो फल हम ते प्राप्त होंदो, वैसे हम ते संतान की प्राप्ति हो जाती। दीदी बोली अगर मेरी संतान बोली, मैं ते परेशानियां बोली बहुत, बोली कोई उपाय सोच।
बोली एक बात छ, मैं अभी बोली गर्भिणी छ, मेरा घर में तो बहुत संतान छ, 2-4 बच्चा छ। बोली ये वक्त जो मेरो बच्चा बोलो मैं आप ते दे दिलो, और आपका पति बहुत धनवान छ, आप मैं ते पैसा दे दिया। और ये जो फल छ देखा तुम्हारा आंगन में जो गाय छ बन्ने, वही गाय ते ये फल खिला दी। आज प्रसन्न होगी दीदी, यही वास्ता तो बोल रहा कि दीदी भूलियो को प्रेम। आज तो इनमें ते बहुत अच्छो रास्ता बताइली। अंधेरा मां जांदी और वही फल ते गाय ते खिले देंदी, और स्वयं पति देवते मूर्ख बनोणक ते पहलू महीनो आई महाराज एक वस्त्र पेट में बांधी, दूसरो महीनो आई दूसरो वस्त्र, तीसरो महीनो, चौथो महीनो, आज 9वां महीनो होगी महाराज। धुंधलिन पेट बड़ू बनेली। पति देवत शांत मूर्ति छ, प्रत्येक महीना देखना धीरे धीरे पत्नी को उधर धीरे धीरे मृत्योत्तर की तरफ छ। प्रसन्न चित्तवना सच मां संत का आशीर्वाद से अब मैं ते पुत्र सुख की प्राप्ति वन। समय वेगी महाराज बेटी 10वां महीना आएगी और गाय ने एक बछड़ा ते जन्म दे ली। बोले नारायण भगवान की इदं भक्ष पत्यत्वं तथा पुत्र भविष्यति। आज गाय ने जन्म दे ली। सर्वांग सुंदर निर्मलम कनकम प्रभम। आज वही गाय ने एक बछड़ा ते जन्म दे ली। जो छ मनुष्य छ लेकिन कान गाय का छ। आत्मदेव जी प्रसन्न वे जाना देखा भगवान जब देंदो, बोली जितना भी रास्ता बंद छ सब खुलने लग जाता धीरे धीरे। और जब भगवान हमसे अप्रसन्न वंदा तो जो खुलिया जो हमारा दरवाजा छ सब धीरे धीरे बंद होने लग जाता। देखा हे परम पिता परमात्मा, घर में हमारी संतान ने देखा आज आपका आशीर्वाद से एक बांझ गाय थे, वो गाय ने भी आज कितना सुंदर बच्चा ते जन्म दे ली। जो स्वयं मनुष्य छ लेकिन कान गाय का छ। उनको नामकरण करे गौकर्ण नाम लखे। बोले गौकर्ण जी महाराज के। अब धुंधली ते पता चलेगी गाय ने बच्चा दे ले। अब महाराज वो समय आएगी, प्रसव काल को समय आएगी। अब ढोंग थे कने, तब तक बहन को भी बच्चा होगी। रात्रि में ले आई बच्चा और धुंधली का काख मार रखी। हे बोली अब तेरो बोल 10वां महीना लेगी, बच्चा प्रसव होने को समय आएगी। बोले अपना पति ते मूर्ख बने गए और बोल दी यू मैंने ये ते जन्म दिनी और बालक ने जन्म दे ली। आज आत्मदेव जी प्रसन्न चित्त वेगी। प्रभु ब्राह्मण देवता ने बोले एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तो ते पुत्र की सुख की प्राप्ति नहीं, लेकिन वही ब्राह्मण का आशीर्वाद से आज मैं ते एक नहीं 2 पुत्र को सुख प्राप्त होगी। प्रातः काल सब प्रसन्न चित्त वे जाना। नामकरण की बारी आई। आत्मदेव जी ने मन में विचार करी, हे देवी ये बालक को नाम हमने भगवान पर रखना। बोले नारायण इत्यादि ये को नो रखना। तब तक धुंधली आंदी। अच्छा 9 महीना तक पेट में पालू मैं, खट्टो मिठो छोड़ू मैं और नामकरण करला आप। बोले ये नहीं बने पतिदेव, ये को 9 महीने रखना और जनी अकल छ जनी बुद्धि छ तनी नाम रखीली, ये को नो रखीली। बोले मेरे नो धुंधली छ, ये को नो धुंधकारी होलो। आज धीरे धीरे 2 बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। गौकर्णम पंडितो ज्ञानी, गौकर्णम पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज पंडित बनेगी, विद्वान बनेगी और जो धुंधकारी थे ये खल बनेगी। मूर्ख छ
धीरे धीरे उत्पात करने लगी। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करने का वास्ता बनारस काशी में जांदा, लेकिन ये धुंधकारी बचपन से ही उदंड काम करने लगी। आत्मदेव जी ते आज पुनः ये शरीर पर बोली गलानी वेगी। एक बार पहले जंगल में जे आत्महत्या करने का वास्ता, क्योंकि घर में संतान ने आज फिर से दोबारा नेगी आत्महत्या करना, बोले किले बोले घर में बोले अपुत्र की वाली संतान वेगी। परेशान वे जांदा, आत्मदेव जंगल में जांदा ये प्राण त्यागने का वास्ता। तब तक गोकर्ण जी औंदा विद्या अध्ययन करी के जंगल में देखी पिताजी प्रणाम करे, बोले आपको व्यथा को क्या कारण छ? हे पुत्र, बोले घर में जो तेरू भाई धुंधकारी छ, ये न बहुत आतंक मचेली। सारा गांव का लोग प्रत्येक दिन औंदा ये धुंधकारी ने आज ये नो उल्टो काम कैली, बोल का होर कैली। मैं परेशान वेगी। आत्मदेव जी बड़ा विस्तार पूर्वक सुनोंदा, हे पिताजी, देहे स्तिमान सिरुदिरे, देहे स्तिमान सिरुदिरे, भीमतिम त्यजत्वा जाया सुतां दिसुमता ममतां विमुञ्चो, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो, वैराग्य राजरसिको भवभक्तिनिष्ठो। हे पिताजी, आपते पूर्व याद छ, ब्राह्मण देवता ने आपते समझाई कि आपते एक जन्म नहीं 7 जन्म तक पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं वणिया। बोले पुत्र तो वेगी, आपने जब जबरदस्ती प्रसाद मांगे, लेकिन यो पुत्र सुख नहीं, यो पुत्र वियोग छ। हे पिताजी, ये देहते छोड़ दियावा आप, जो छिति जल पावक गगन समेरा, ये 5 तत्वों से हमारे शरीर बनियो, ये मिथ्या छ। बोले वे परम पिता परमात्मा की भक्ति करा। आज आत्मदेव जी भगवान की भक्ति करने का वास्ता जंगल चल जांदा। यख महाराज यो धुंधकारी छ, बहुत अनेको अनेक उद्दंड कर लेगी। आज महाराज शहर में जांदो और वैश्याओं ते अपना घर में ले देंदो। यक मां रोक दी, लेकिन ये न आज मां की भी हत्या कर देनी। अब वैश्याओं ने जितना भी घर में आत्मदेव का अन्न धन स्वर्ण थे, सब ते लुटिते और स्वयं शहर चलेगी। और अब मन में विचार करे, बोली अब तो ये खाली वेगी, बोली अब ये की लीला समाप्त करे जाओ। कूपे पतः कृतो रात्रो येन सा निधनम गतः। यो कहे आंगन में गड्ढा खोदे और ये ते गड्ढा में बंद कर देने, ये की आत्महत्या कर देने। बोले नारायण भगवान के। अब आत्मदेव जी काशी से आज अपना घर में आना, देखता घर में कोई नहीं, हर जगह तालू लग्यो। रात्रि में अपना आंगन का साइड में बैठ जांदा और रात्रि को समय छ महाराज अनेकों प्रकार की आवाज लगी आंदी। बोली कभी भैंस की आवाज, बोली कभी स्वान की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज, अनेकों भयानक आवाज होनी। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेने अभिमंत्रित करे, बोले हे पापात्मा, तो जो भी मेरा समक्ष प्रकट वे जा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारेति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासिता मयः। हे भाई, मैं आपको भाई छ धुंधकारी। धुंधकारी मैं ते पता चली कि आपकी सदगति वेगी, मोक्ष वेगी। मैंने आपका वास्ता काशी बनारस अनेकों तीर्थों में पिंड दान करी, तर्पण करी। बोले ना भाई,
मैं छोटो मोटो भूत नहीं, मैं छोटो मोटो प्रेत नहीं, मैं तो महाप्रेत छ। मेरा वास्ता कुछ सत्कर्म करा। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। चाहे आप गया मा जाओ, काशी मा जाओ, पिंडदान करो, तर्पण करो, हे भाई मेरी मुक्ति नहीं मिलने में ते मेरा वास्ता कुछ सत्कर्म करा। आज प्रातः काल गोकर्ण जी उठदा, भगवान सूर्य की आराधना करदा, भगवान सूर्य ते जल चढ़ोंदा। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य नारायण भगवान, आप प्रत्यक्ष देवता छ, आप मेरा भाई का मुक्ति का वास्ता कुछ उपाय बतावा। भगवान सूर्य प्रकट बंदा और आकाशवाणी करदा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, ये महाप्रेत का वास्ता एक ही उपाय छ। बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति। अपना घर में भागवत को पुराण को वाचन करा, क्योंकि महाप्रेतों ते मुक्ति देने वालों यू भागवत छ मेरी माजी लोगों। जी आत्मा का निमित्त यू भागवत महापुराण भी जान दो। वो महापापी से महापापी भी हो वे ते शाश्वत धाम की प्राप्ति वे जान दी। आज प्रातः काल गोकर्ण जी इन व्यासपीठ बनाई और अपना भाई का मुक्ति का वास्ता सुंदर पांडाल की व्यवस्था करे और भागवत को वाचन आरंभ करे। अब वे धुंधकारिन देखी, सर्वतो भद्र मंडल सभी देवता अपना अपना स्थान में आएगी। योगिनी का ऊपर माँ भगवती शक्ति, सूर्य आदि नवग्रह देवता आएगी अपने अपने स्थानों में। 16 स्तंभ का रूप में सब देवता विराजमान होगी। ये ते कथा सुनने का वास्ता स्थान प्राप्त नहीं होंदो। सामने देखिए 7 ग्रंथि वालों एक बांस जो हमारा बाम भाग में स्थापित छ। देखिए यो स्थान मेरा वास्ता ठीक छ। प्रथम दिवस की कथा हुई, एक ग्रंथि को भेदन हुए। दूसरी दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि भेदन हुए। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वां दिन और 7वां दिन धुंधकारी दिव्य रूप धारण करते गोकर्ण का समक्ष प्रकट बना। बोले नारायण भगवान की दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिताम पीतवासम घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। सुंदर पीतांबर वस्त्र धारी के धुंधकारी प्रकट वे जान दो। हे भाई धन्य छ तेरा वास्ता, तो इन मेरा वास्ता यू भागवत वाचन करी। मैं आज धन्य वेगी, जजमान परिवार भी आज धन्य वेगी, वह आत्मा भी आज धन्य वेगी। क्योंकि बताए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनिश्यते सप्ताहोपे तथा धन्यम कृष्ण लोकफल प्रदम। ये कथा ते सुनी ते आज सब लोगों को उद्धार वे जान दो। गोकर्ण जीते लेना का गोकर्ण की कथा सुनीते जब ये धुंधकारी को उद्धार वे जान दो। देवलोक से सुंदर विमान हो दो और ये धुंधकारी देव विमान मा दिखे आकाश मंडल में व्याप्त हुए जाना। और तब तक जो इन कथा सुनने वाला अन्य लोग थे उन प्रश्न करे, हे व्यास जी, हे गोकर्ण जी, बोली कथा 7 दिन तक हमने भी सुनी और ये धुंधकारी ने भी सुनी। ये का वास्ता विमान आएगी लेकिन हमारा वास्ता विमान नहीं आई। गोकर्ण जी बड़ा सरल स्वभाव से समझौंदा। हे श्रोताओं, बोली कथा सुनने मायु भेद छ। श्रवणस्या विभेदेनम फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणे तो कृतम सर्वेण तथा मननम कृतम। बोले भक्त कथा सब सुनदा लेकिन मनन कोई नहीं कर दो।
आज दला माँ कथा सुने, ये कान से सुने, ये कान से बहर निकाली ले। दूसरा दिन अब देवलेश्वर में अष्टादश महापुराण होनो, जे कि अनेकों प्रकार से दिव्य और भव्यता का सात्मा यो अनुष्ठान संपन्न होलो आप सबका सहयोग से। अष्टादश पुराण की कथा भी 28 व्यासों का द्वारा हम कथा सुनोला, ये कान से सुन, ये कान से बहर। बोले भक्तों, बोले ये धुंधकारिन एकाग्र मन से यह कथा सुने और ये अपनाई जीवन में, ये वास्ता आज ये का वास्ता सुंदर विमान आएगी। फिर अब गोकर्ण जी सारी प्रजा का वास्ता दूसरी बार अगला वर्ष अपना घर में भागवत महापुराण को आयोजन करदा। सब भक्त एकाग्र मन से भगवान की कथा सुनदा और अंततः परम धाम कहीं प्राप्त हुए जांदा। बोले जय प्रकार से आज आप हम सब लोग ये स्थान में एकत्रित हुए, सब भाई बांधवों का साथ में। गोकर्ण जी महाराज सब ते धन्यवाद करदा। हे भक्तों, आपने बड़ा संलग्नता से ये कथा सुनी। यज्ञ को जो नियम छ, ये प्रकार से यज्ञ संपन्न करे, जय प्रकार से वे समय में ऊन करे, वही समय में आज वर्तमान समय में आचार्य श्री बद्री प्रसाद जी रतोड़ी, सुशील प्रसाद जी रतोड़ी अपनी श्रीमतियों का साथमा, धर्म पत्नी का साथमा, पूर्व मासुड़ी धर्म पत्नी जो अपना पति ते बार बार धर्म का मार्ग पर जो अग्रसर कर दे, वह धर्म पत्नी छ। जो पति ते पतन का रास्ता से दूर कर दे, वो धर्म पत्नी छ। इन धर्म पत्नियों का साथ में रहते आपने बड़ा संलीनता का साथ मायु यज्ञ आज संपन्न करे। भगवान से प्रार्थना कोला आपका घर में यही प्रकार से ये शुभ कार्य होंदे रहो और भगवान सदैव ये प्रजा का रूप में आपका घर में सदैव औंदी रहो, क्योंकि भगवान होनो कई रूप में हमारा घर में आ जाओ। वो दयालु प्रभु पत्नी कई वार्ता से रीझ जाओ, ये हमते पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सुशील रतोड़ी जी थे, आचार्य बद्री प्रसाद रतोड़ी जी, सुशील रतोड़ी जी, उन बड़ा प्रेम और भाव से समस्त पितरों का निमित्त भागवत महापुराण करे। आज वह दिव्य लोक माई पितृ भी प्रसन्न चित्त बना और हाथ में पुष्प लेते आप सबका सिरों में आशीर्वाद देना। आयु प्रजाम धनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। हे पुत्र, हे पौत्र, हे भाई, हे बहन, हम आपने आशीर्वाद देना। आपकी जो कामना छे वो पूर्ण हो जाओ। इन यो की माँ जतो नाम ततो गुणः, शांता देवी जी शांत स्वरूप छे। 70-75 वर्ष का लेकिन एक बालक का जन स्वरूप बार प्रातः 5:30 बजे फिट नहाई धोए के तैयार हो जाना। 5 बजे जब हम औंदा मूल पाठ का वास्ता, तब तक हमारे फूफू जी एकदम तैयार छे। वही भगवान की प्रेरणा छे। भगवान से प्रार्थना कोला आपकी दीर्घ आयु हो। जय प्रकार से आज आपको स्वरूप स्वभाव छे, यही प्रकार से आपकी संतान को भी यही स्वरूप बन्यो रहो। यों का भाई बांधव सभी चाचा ताऊ लोग दूर दूर से आया, दिल्ली बेटे ऋषिकेश श्यामपुर से सब लोग आया, ताई ताऊ यों का भाई लोग भतीजा लोग सब अपना कार्य ते छोड़ते आया। यों ते भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। व्यासपीठ से हम देख जा सकदा, लेकिन एक प्रभु को आशीर्वाद दे सकदा कि सदैव आपका मन में यही प्रकार से परिवार एकत्रित करने की यह शक्ति प्रदान हो। महाराज जब परिवार एक साथ बोले बहर को कोई विघ्न नहीं डाल सकदो, और परिवार आपस में अगर हम एक दूसरे से जलन कोला
लड़ाई झगड़ा कोला तो बोली भैर वालो तीसरो आदमी ये को फायदा ले लेंदो। ये वास्ता आज भगवान से प्रार्थना कोला आप जय प्रकार से आज आप सभी भाई बांधव एक वेते महाराज। जब प्रथम दिवस पहली हमारी वार्ता हुए बद्री प्रसाद जी से, उन बोले कि हमने अपना पिताजी का निमित्त भागवत करना, लेकिन कई कई प्रकार से हो लो। हमने बोले भाई हम आपका साथ में छे, जितना हो सकलो आपको साथ दियोला। और जब प्रथम दिवस देखिए 2-4 आदमी, लेकिन आज भगवान के आशीर्वाद हुए, वे पितृ को इनो सहयोग हुए, सारा भाई लोग सब एकत्रित हुआ, प्रसन्न चित्त हुए कहें ये यज्ञ संपन्न करना। सब दूर दूर से हमारा भाई लोग मुंबई में रंदा अपनी नौकरी ते छोड़ी ते और छुट्टी बटे ते और यक भाई बद्री की सहायता करना। बहुत बहुत धन्यवाद शिव का वास्ता। बहन लोग अपना बहनों का साथ में पति का साथ में ये यज्ञ में सम्मिलित हुआ महाराज। ये कलिकाल में देखा सब लोगों को अपनो अपनो काम छ, बच्चा छ पढ़ाई वाला बच्चा छ शहरों में रहना, लेकिन फिर भी वो सब काम काज छोड़ते और अपना भाई की सहायता करने का वास्ता आया। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ बहनों ते भी, क्योंकि शास्त्र बोल दो भाई बहन में कोई अंतर नहीं हो दो। पूर्व में आपने सुनी यही प्रकार से भगवान से प्रार्थना कोला आपको भाई बहन को प्यार यही प्रकार बनी रहो। जो घर का जो दामाद है वो पुत्र का समान होना महाराज। एक भाई भाई के समझी ते यु कार्य हम ते संपन्न करूं चंदू। जीवन में सुख दुख तो आंदी रहना। यु मनुष्य जीवन छ महाराज, कभी सुख छ कभी दुख छ, लेकिन हम ते सदैव नाता रिश्तेदार गाँव ते एक समझी ते जीवन यापन करूं छेंदो। हूँ बहनों ते भी बहुत बहुत धन्यवाद छे और दामादों ते भी बहुत बहुत धन्यवाद छे। आपने तन मन और धन से भी सहायता करी। भगवान से प्रार्थना कोला भागवत महापुराण से आपका घरों में भी नित्य भगवान को वास हो और आपकी बुद्धि सदैव परम पिता परमात्मा में लगी रहो महाराज। ये यज्ञ में दूर दराज से हमारा भक्त लोग पहुंचा। पूरा आरगढ़ पट्टी से गोनगढ़ बासर भदूरा पट्टी से दूर दूर से सभी नाता रिश्तेदार होना, भगवत प्रेमी लोग होना। भगवान से प्रार्थना कोला आपका घर में भी सदैव भगवान को वास हो। यही प्रकार से आपकी बुद्धि सदैव भगवान का चरणों में लगी रहो। यही आशा और विश्वास का साथ में आप ते भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ये यज्ञ में विशेष धन्यवाद का पात्र छे हमारा पूज्य आचार्य जी विपिन उनियाल जी सौर बिटियाया बड़ा विद्वान छे। जो अपनी वेद ध्वनि से वे परम पिता परमात्मा ते मनाई। मंत्र शुद्धि श्री भगवान प्रसन्न हो जांदा। पूज्य आचार्य जी का चरणों में कोटि कोटि नमन करे ते व्यासपीठ से आपको जीवन उज्जवल में हो ये कामना करते भगवान से प्रार्थना करो। यही प्रकार से सदैव आपको मन परमात्मा का चरणों में लगियो रहो और यही प्रकार से आप भगवान की भक्ति में लगिया रहो सदैव। ये यजमान परिवार का पुरोहित महाराज सब लोग जानदा आप हमारा नोटियाल जी अरुण नोटियाल जी बोंगा बेटी। शास्त्रों में वर्णन आई महाराज पुरा अग्रे हितम इच्छतु इति पुरोहितः। हमारा जीवन में पुरोहित को बहुत बड़ो हाथ छे महाराज। जो जजमान को हर परिस्थिति में जो वृद्धि की कामना कर दो, हर मंत्र में यही कामना कर दो, हे प्रभु हे नारायण मेरो जजमान खूब फलो बढ़ो। भाई अगर जजमान धनवान होलो तो ब्राह्मण भी अवश्य धनवान होलो, क्योंकि जो वृत्ति है हमारी यजमान का पिछने पिछने चलनी।
भाई ब्राह्मणों कहे अगर यजमान होला बोले तभी अपनो जीवन यापन करे पालो, और यजमानों ते अगर ब्राह्मणों को आशीर्वाद होलो बोले तभी फली फूलित होलो। एना हमारा आचार्य अरुण नौटियाल जी बड़ा सौम्य स्वभाव का आप सब लोग जानदा, हमारा परम सखा छ, बचपन से एक साथ मारंदा, सुंदरियों को स्वभाव, हर काम करने ते तैयार महाराज। छोटू काम हो बड़ू काम हो सब काम में आप देखना बहुत मेहनत से करना। भगवान से प्रार्थना कोला यही प्रकार से यूं को स्वभाव जीवन पर्यंत बन्यो रहो। ये यज्ञ में हमारा 18 बिटियाया 82 वयो वृद्ध छ, बहुत मेहनती महाराज। अपना जीवन ते यापन करने ते आज ई अवस्था में भी जी अवस्था में आदमी अपना घर में आराम कर दो वही अवस्था में आज ये काम तय करना। भगवान से प्रार्थना करो आपका घर में सदैव भगवान को वास हो, धन धान्य की वृद्धि हो, आप दीर्घ आयु हो, यही कामना हम भगवान से करदा। ये यज्ञ में हमारा बड़ा भाई राजेंद्र पैनली जी अणुआ बिटियाया आप सब लोग जानदा, बहुत विद्वान आरगढ़ घाटी का बहुत जाने माने पंडित आप जानदा सब लोग, हर यज्ञ में आचरित्व को काम करदा, बहुत सौम्य स्वभाव का आप सब परिचित छे। भगवान से प्रार्थना कौला यही प्रकार से उनकी भी भक्ति भगवान का चरणों में रही लगी रहो, और हम पर भी यही प्रकार से अपना आशीर्वाद बने के रखो। ये यज्ञ में अभिषेक जी हमारा जो याज्ञिक परिवार का जो भांजा छ, बहुत मेहनती महाराज, अभी उम्र में छोटा छ लेकिन ज्ञान में बहुत वृद्ध छ। एक मामा को एक भाई का समान सहायता करदा हर कार्य में। भगवान से प्रार्थना कोला उनको मन यही प्रकार से सदैव भगवान का चरणों में लग्यो रहो, और सदैव यही प्रकार से परिवार का साथ में एक भाई का स्वरूप में रहते हैं, अपनो जीवन यापन कर लो। एक बेटिया हमारा 18 बेटी पैनल जी बहुत विद्वान पंजाब बिटिया अपना काम छोड़ी थे न भय मैं न अपना मित्र बद्री भाई सुशील का साथ में सहायता करना, तन मन धन से पूजा पाठ भी करना, और प्रातः सायंकाल एक भाई को साथ देना। इन हमारा पूज्य पैनल जी भगवान से प्रार्थना करदा आपको जीवन भी यही प्रकार से भगवत प्राप्ति में लग्यो रहो, और सदैव यही प्रकार से आप आदर और सत्कार का साथ में अपना जीवन ते व्यतीत करो। ये व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना। महाराज आप सुनना ई कथा ते, ई कथा में जो 4 चांद लाने वाला हमारा संगीत भागी भाई पंकज उनियाल जी उत्तर काशी से, भुवनेश तपलियाल जी 11 को हिंदो बिटियाया बहुत विद्वान जी कर्मकांडी का संगीत का द्वारा आप आनंदित होलवना। इन हमारा उनियाल जी बहुत सौम्य स्वभाव का महाराज, आप सब लोग यों से परिचित छे, बहुत समय से हमारा साथ में छे। भगवान से प्रार्थना करो यों को साथ यही प्रकार से हम ते बार बार मिलते रहो, और यों को ध्यान सदैव भगवान का चरणों में लग्यो रहो। इन हमारा थपलियाल जी ये परिवार का दामाद भी छे, आप सब लोग जानदा, ये परिवार का दामाद जी भी छे, बहुत सौम्य स्वभाव का महाराज। शायद 12-14 साल से हमारा सखा भी छे, हर कथाओं में हमारा साथ में रंदा। इन सौम्य स्वभाव का हमारा थपलियाल जी भगवान से प्रार्थना करदा यही प्रकार से आपको स्वभाव सदैव बन्यो रहो, और ये ध्वनि माध्यम से जो आप हम सब लोग सुनना, दूर दूर सारा क्षेत्र में जो आवाज पहुंचनी, ये साउंड का माध्यम से हमारा हरेंद्र भाई जी चौहान घरका से सब आप लोग परिचित छे, बहुत सुंदर स्वभावियों को
हरेंद्र भगवान का स्वरूप में यो नौ बोले जन नौ च तनु काम च। आप देखता और अन्य कथाओं में भी यो को स्वभाव जय प्रकार से ब्राह्मण देवता प्रातः 4 बजे 4:30 बजे उठता, चौहान जी भी उठता और भगवान की भक्ति करता। प्रातः काल उठते सुंदर पूजा पाठ करना। इन हमारा चौहान जी आपते भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। यही प्रकार से सदैव आपको मन चित्त भगवान का चरणों में लगे रहो, यही आशा और विश्वास का साथ में भगवान से प्रार्थना कोला। और महाराज दूसरी बात, आप जे की छत्र छाया में बैठिया, ठंड नहीं लगनी, हवा नहीं चलनी, बोलिए काम कहन करे, बोले हमारा छोटा भाई सागर नेगी जी यौन जैसा सुंदर प्रकार से टेंट की व्यवस्था देनी महाराज। इतना ठंड में भी हम ते गर्मी को जो महसूस हुए सुंदर प्रकार से यौन टेंट व्यवस्था करे, इन्हें हमारा छोटा भाई सागर नेगी जी यों ते भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना। भगवान से प्रार्थना करना, यों को मन चित्त भी यही प्रकार से सदैव भगवत भक्ति में लग्यो रहो और अपनी सहायता सदैव हम ते इन्हीं दिन दी रला। और महाराज विशेष और बोले जन्नी खोला हम अन्न तन्नी होलो हमारो मन। बोली हम अगर सात्विक भोजन करदा तो हमारो मन सात्विक वे जान दो, तामसिक भोजन कोला तो हमारो मन भी तामसिक रूप से वे जान दो। यू आप स्वयं अपना जीवन में बोले घटित करला। जय दिन हम तामसिक भोजन करदा वे दिन हमारो स्वभाव भी तामस का रूप में वे जान दो। लेकिन देखा इना हमारा भट्ट जी देहरादून बेटी आया, नौटियाल जी दुई भाई, सुंदर भोजन आप लोगों ने प्रसाद पाई हो लो। प्रातः काल उठते हर चीज की व्यवस्था। नौटियाल जी और भट्ट जी भगवान से प्रार्थना कोला, यही प्रकार से आप भी सदैव इन्हीं हम सबते सुंदर सात्विक भोजन पुरुष दी रहो, यही आशा और विश्वास का साथ में व्यासपीठ से आपते बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारा रावत जी देहरादून बेटे आया, केदार टीवी का जो ये केदार टीवी ते प्रचलित करना चारों तरफ देखा आप नाम से आज केदार टीवी को, यों को स्वभाव यों को भाव भगवान का प्रति ये कथाते आज तो आप सामने से सुनना। बोली अगर सायंकालीन में जब इच्छा हो तब ये कथाते आप सुनी पाला। बोले केदार टीवी से और हमारा नाम से भी गोपाल पैनली का नाम से भी आप ये कथाते जब इच्छा हो तब ये पूरा कार्यक्रम ते देखी सकता। फेसबुक का माध्यम से गोपाल पैनली से और केदार टीवी का द्वारा जब मन इच्छा हो तब ये कथाते आप दोबारा सुनी सकला। इना हमारा रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। यों का वास्ता भी यों को मन भी सदैव भगवान का प्रति लग्यो रहो और इन्हीं भक्ति को प्रचार प्रसार हमेशा कर दे रहो। और हमारा विशेष जो खास कुछ दास भाई सदैव भगवान नागराज देवता भैरव देवता ते प्रसन्न करदा, ढोल दमो का साथमा रणसिंगा का साथमा, इन्हीं हमारा तीनों भाई आप ते भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। यही प्रकार से आप अपना धर्म को प्रचार प्रसार करला, अपना ये हिंदू धर्म को जो हमारो शाम बेच ढोल वादन आप भी सदैव भगवान की भक्ति कर दे रहो। यही आशा और विश्वास का साथ में भगवान से कामना कोला आपकी दीर्घ आयु हो। महाराज शयन की व्यवस्था बहुत सुंदर, सब ब्राह्मण देवता प्रसन्न छ। 4 बजे उठो तो चाय हाथ पर, 3 बजे उठो तो चाय हाथ पर। जब ब्राह्मण देवता उठना द्वार पर यजमान परिवार चाय की थाली लेके खड़ा हुआ। इन्हें हमारा यजमान परिवार अनेकों घरों में ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना।
भगवान से प्रार्थना कोला यही प्रकार से आपका घर में सदैव संतों को आगमन होंदी रहो, ब्राह्मणों को आगमन होंदी रहो, क्योंकि संत ब्राह्मण कलयुग का प्रत्यक्ष देवता छ। संतों की ब्राह्मणों की सेवा करने से हमते अनेकों फल की प्राप्ति हो जाती। इन हमारा यजमान परिवार जो का घरों में ब्राह्मण देवता रहे बहुत सेवा करे, भगवान से प्रार्थना कर ला इन्हीं आपका घर में अतिथि सत्कार होंदी रहो, अन्न धन की वृद्धि होंदी रहो। तो समस्त यजमान परिवार ते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समस्त रतुरी परिवार, अब नाम लेना असंभव है, लेकिन समस्त आपका बद्री प्रसाद जी, सुशील प्रसाद जी, आपका जितना भी चाचा ताऊ भाई बांधव नाता रिश्तेदार गांव वाला क्षेत्र वाला, आप सबते व्यास पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से प्रार्थना कोला यही प्रकार से आपका गांव गला में आपका परिवार में सदैव इन्हें भगवत चर्चा चलती रहो, और यही आशा और विश्वास का साथ में हम ये यज्ञते विराम देना। और महाराज आपसे एक कामना करदा, आपने प्रथम दिवस से लेके और आज सप्तम दिवस पर्यंत जो कथा सुनी हमारा मुखार बिंद से टूटी फूटी शब्दों में, आपसे भी बार बार प्रार्थना कोला आप अपना बच्चा भाई समझीते में ते क्षमा करला, और भगवान से हमारी दीर्घ आयु की कामना करला कि हम सदैव इन दिशा भगवान की चर्चाएं कर दी रहो, और आप सबका समक्ष भगवत नाम की चर्चा करो, यही आशा और विश्वास का साथ में आज हम ये यज्ञते विराम देना। भगवान भोलेनाथ, क्योंकि यह धरती भगवान भोलेनाथ की छ, यख महाराज कण कण में भगवान भोलेनाथ विराजमान छ। भगवान भोलेनाथ का जो परम पिता परमात्मा नारायण से, और नारायण का जो पिता भोलेनाथ से, यों का चरणों में ये कथा ते विराम द्योला। अगर यज्ञ को कार्यक्रम हमारा आचार्य जी संबोधित करला, तो पुनः आप सब ते प्रणाम कर दो और अपनी वाणी ते एक बार विराम देते हैं। और जो ये केदार टीवी का द्वारा जो हमारा भक्तजन भाई बांधवी कथा ते सुनना, आपका मन मंदिर में भी विराजमान जो परम पिता परमात्मा छे वे ते बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि मीडिया का माध्यम से भी आजकल हम ते बहुत फोन होना कि भाई बहुत सुंदर कार्यक्रम चलनो। यही प्रकार से आप सबको आशीर्वाद हमारा साथ में बन्यो रहो, यही आशा और विश्वास का साथ में ये कथा ते विराम देना। आवा 2 मिनट भगवान का चरणों में, और वे के बाद पूर्णाहुति को कार्यक्रम। बोले नारायण भगवान की यख महाराज कण कण मां भगवान को वास, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, हे डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, डांडे डांड्यो मां शिव जी, कांठे कांठ्यो मां शिव जी, गणपति का प्यारा बाबा भोला बाबा शिव जी, गणपति का प्यारा बाबा भोले बाबा शिव जी, पार्वती का प्यारा स्वामी भोला बाबा शिव जी, पार्वती का प्यारा स्वामी भोला बाबा शिव जी, नंद जी का संग मरेंदा भोला बाबा शिव जी, नंद
जी का संग मरेंदा होला बाबा शिव जी नंद जी का संग मरंदा होला बाबा शिव जी नंद जी का संग मरेंदा होला बाबा शिव जी गणपति का हर हर महादेव गणपति का प्यारा बाबा छन भोला शिव जी गणपति का प्यारा बाबा आइए सब लोग प्रेम से। बाबा शिव जी गाइए हे भोलेनाथ आज शिवरात्रि का पावन पर्व है इस शिवरात्रि के पावन पर्व में हम आपके चरणों में आए हैं गाएंगे प्रेम से झूमते हुए मुंड माँ गंगा शिव जी 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 माथा माँ चंदा शिव जी मुंड माँ गंगा शिव जी माथा चंदा शिव जी मुंड माँ गंगा शिव जी माथा माँ चंदा शिव जी मुंड माँ गंगा शिव जी माथा चंदा शिव जी मुंड माँ गंगा मुंड माँ गंगा शिव जी माथा माँ चंदा शिव जी मुंड माँ गंगा शिव जी माथा चंदा शिव जी आइए प्रेम से शिव जी बागंबर छला शिव जी शिव जी बागंबरी छाला शिव जी नाग शिव जी बागंबर छला शिव जी गलमा माला शिव जी बागंबरी छाला शिव जी राम जी का ध्यान मारेंदा बैठ्या बाबा शिव जी राम जी का ध्यान मरेंदा बेटिया बाबा शिव जी राम जी का ध्यान मारेंदा बैठ्या बाबा शिव जी राम जी का ध्यान मरेंदा बेटिया बाबा शिव जी बदेर के हर हर महादेव बैठ्या बाबा शिव जी बदेर के दार रेंदा बेटिया बाबा शिव जी बदेर के दार रेंदा बैठ्या बाबा शिव जी बदेर के दार रेंदा बेटिया बाबा शिव जी बदेर के दार रेंदा बैठ्या बाबा शिव जी बदेर के दार रेंदा बेटिया बाबा शिव जी राम जी का ध्यान रेंदा बैठ्या बाबा शिव जी राम जी का ध्यान मरेंदा बेटिया बाबा शिव जी नाणमा देवलेश्वर बैठ्या बाबा शिव जी तुम्हारा माँ देवलेश्वरी बेटिया बाबा शिव जी नाणमा देवलेश्वर बैठ्या बाबा शिव जी तुम्हारा माँ देवलेश्वरी बेटिया बाबा शिव जी आइए प्रेम से हे भोलेनाथ आप देवलेश्वर रूप में हमारे क्षेत्र में विराजमान हैं डांड डांड माँ शिव जी कट कट माँ शिव जी कण कण माँ शिव जी कण कण माँ शिव जी डांड डांड माँ शिव जी कण कण माँ शिव जी गणपति का प्यारा बाबा होला बाबा शिव जी गणपति का
प्यारा बाबा भोले बाबा शिव जी। पार्वती का प्यारा स्वामी जैन बाबा शिव जी। पार्वती का प्यारा स्वामी होला बाबा शिव जी। तुंगाणामा बैठ्या रंगा होला बाबा शिव जी। तुंगाणामा बैठ्या रहता होला बाबा शिव जी। बिमलेश्वर प्यारा बाबा बैठ्या रंगा शिव जी। बिमलेश्वरी प्यारा बाबा बैठ्या रहता शिव जी। बोले शंकर भगवान की, नारायण भगवान की। आइए भगवान भागवत का अंतिम श्लोक इसको साथ में गाएंगे और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। तो सब लोग प्रेम और भाव से इस मंगल श्लोक का ध्यान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनम, प्रणामो दुःख समनम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। हेलो 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 हेलो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा कृपया खड़े उठ जाएं, जगह की बहुत कमी है क्योंकि यज्ञ पूर्ण हो गया है।